अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि न लड़ने का परिणाम मरना होगा। अगर मैं आपके सामने आपको मारने आऊंगा, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने हाथ भी कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। पौलुस एक ऐसी लड़ाई के बारे में यहां पर लिख रहा है जो तलवार और भाले या बंदूक से नहीं हुई थी। वो एक फेथ की लड़ाई है कि जो बातों पर मैं विश्वास करता हूं और मैं देख रहा हूं कि वो चीजें नहीं हो रही हैं और मेरा मन नेगेटिव होता जा रहा है, ये उस युद्ध की बात कर रहा है। बहुत बार आप चर्च में आओगे, वचन आपके लिए होगा, लेकिन आप यहां से बाहर निकलोगे, कुछ भी बदला हुआ अगर नहीं दिख रहा, वहां एक युद्ध होता है। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं जो इस युद्ध में हार के बैठे हुए हैं, डिप्रेस, डिस्करेज। लेकिन जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो ना, वो करेज में है। वो इसीलिए करेज में है क्योंकि वो लड़ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आप शांति पूर्वक रहें और शैतान के ऊपर हमेशा भड़के हुए। हम उल्टे हैं, हम शैतान के साथ बड़े शांतिपूर्वक और लोगों पे बड़े भड़के हुए। एग्री? आपको सहमत होना ही पड़ेगा। आपको हमेशा लोगों के साथ दया और शांति भरा व्यवहार करना चाहिए। मैं आज एक भाई से बात कर रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे, आप कहते हो चुप रहो, आप कहते हो शांत रहो, बहुत अच्छी बात है, क्या इसका मतलब मैं किसी को कुछ बोलूं ही नहीं? अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कलीसिया के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो भी हमें चुप रहना है? मैंने कहा नहीं ब्रदर, हमें बोलना है, लेकिन जेंटली, रिस्पेक्टफुली। और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझते, बाइबल बताती है एक पाखंडी को 1 या 2 बार समझा के उससे अलग हो जाओ। क्यों अलग हो जाऊं? प्रार्थना करो उसके लिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई सता रहा है, अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, सबसे पहले बर्दाश्त करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बात करो, लेकिन आपकी बात इज्जत और प्रेम में होनी चाहिए। और अगर वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं, प्लीज उनको अपने जिंदगी से दूर करो और उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। एग्री? सहमत हैं आप? बोलिए, हमें लोगों से नहीं लड़ना। हाँ, लोगों के साथ शांति बनाए रखिए, उनके साथ दया का व्यवहार करिए, लेकिन एक व्यक्ति पर सदैव भड़के हुए रहिए। हमेशा उसको आसपास भी देखो तो हाथ पैर चलाना शुरू कर दो। अगर फील भी होना वो इधर ही किधर है, खड़े हो जाओ। क्या है रे? Why you are here? हाँ, तू तो आयो किए? ओ 2 दिन पहले मैं पूना में था, मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरा युद्ध हुआ उससे, जो मेरी लड़ाई हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। रात भर मैं उसको अपने कमरे से भगाता रहा। और थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, बोल रहे हैं तो जा। एक होता है ना, एक होता है थोड़ा दिमाग होता है, एकदम वो बेइज्जत व्यक्ति है, बगैरत है बिल्कुल। उसको कितना भी बोल दो जा 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 जा। मैं बाद में सोच रहा था, मैं जा जा क्यों बोल रहा हूं, मैं वचन क्यों नहीं बोल रहा हूं। कई अपने पास वाले को, शैतान पे सदैव भड़के हुए रहो। हाँ बोलो उनको, मुझ पे भड़कने से कुछ नहीं होगा, है ना? लोगों के साथ कैसे डील करनी है? बोलो इज्जत प्रेम से। हाँ, कोई कुछ कर रहा है, ब्रदर शुभम आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं भैया। सब बढ़िया? हाँ ब्रदर सब बढ़िया। भैया कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ भैया बोलो। भैया मैं सुन रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक है? भैया अभी मैं क्या करूं? नहीं नहीं ब्रदर, क्या करूं इज नॉट आंसर ना। ये ठीक है क्या ब्रदर? ब्रदर है तो गलत। ब्रदर आप मत करिए ना, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, चर्च के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, एक बार समझाया मैंने, फिर मुझे कंप्लेन मिल गई।
अब मैं इससे थोड़ा सा टोन चेंज करूंगा। शुभम, हाँ क्या बात है ब्रदर, इतना आपको समझाया मैंने, उसके बाद भी आप नहीं समझते, गलत है ना ब्रदर, ये गलत है ना ब्रदर, उसके बाद भी नहीं समझ रहा। अब मेरा झगड़ा करने का मन कर रहा है। अब यहां पर चुप हो जाओ, अपने संबंध बर्बाद मत करो, अब सिर्फ गैप बनाओ और दुआ करो। अब बहुत सारी चीजें नाराजगी बताए, डू दिस, लेकिन आप एग्रेसिव हो गए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बोलो, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन बिहेवियर। कौन है ये पीड़ित इतना हंस रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तू बुद्धि रखी, तू सुनता नहीं है? ए, तू तो सुन। लोग ऐसे करते, ये सही है? दुआ करो, रिजल्ट मिलेगी। जो चीजें तुम समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब होने दो, खुदा समझाए। और देखो, परमेश्वर जब समझाता है ना, आप विश्वास करो, वो समझ जाता है। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले तो घी एक सेकेंड, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो काय को उंगली टेढ़ा करो, घी गरम करो ना। बेवकूफी से मैं एग्री नहीं होने वाला है। कुछ भी बोल दिया किसी ने, हाँ 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 हाँ, नहीं, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है, घी को गरम कर। हर जगह उंगली करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है ना, मैं गलत बोल रहा हूं? कई ये सारी चीजें जो विद्वान बोल के गए हैं सच नहीं है। फेमस लोग भी गलतियां करते हैं। ये मत सोचो कि कोई महान है, किताबें लिख के गया तो उसकी सारी बातें सच होती। आपको परखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको खुदा ने कलाम दिया है, आपको खुदा ने आपको कॉमन सेंस दिया है। परमेश्वर ने एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा, दिल नया भी हुआ है तो भी ब्रेन एक्टिव रखो। ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि दिल प्रभु में नया हो गया है तो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है, नहीं, ब्रेन को भी एक्टिव रखो। कहां कहां पर स्पिरिचुअल नहीं, कहां कहां पर कॉमन सेंस यूज होता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने संदेश शुरू ही नहीं किया है, मैं सिंपल कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं कि जब हम लोगों से समझाएं तो हम उनको कैसे समझाएं, प्रेम से, हम्बली, जेंटली। नहीं समझते हैं, आप मत लड़ो, परमेश्वर को आगे कर दो, वो खुद ही समझाएगा, है ना। प्रभु से बात करो, प्रभु मैंने बहुत माथा फोड़ी किया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू देख ले। और याद रखिए, वो जानता है कौन सा नस कहां पकड़ना है ना। बाइबल बताती है उससे याकूब की नस को पकड़ा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा के लोग बंदी, इट मींस गुलाम थे। कहिए गुलाम। सेवक को पेमेंट किया जाता है, गुलाम को कोई पेमेंट नहीं मिलती।
आप जानते होंगे बाइबल में गुलामों का बहुत जिक्र है। वचन कहता है कि कोई भी गुलाम इजरायलियों के घर में रहता था तो उसे 7 साल के लिए रखते थे, और 7 साल के बाद अगर वो विलिंगली, बड़े प्रेम के साथ अपने स्वामी के साथ रहना पसंद कर रहा है तो वो रह सकता था। उसके बदले में उसको यहाँ पर जो एक होल किया जाता था और वहां पर कुछ पहनाया जाता था, ये उसका साइन था कि ये प्रेम से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। आप सोचो, कई सारे घरों में उन दिनों में गुलाम होते थे और जब छूटने की बारी आते थे तो बॉस को बोलते थे मैं रहना चाहता हूं आपके साथ, तो बॉस उनके कानों को ठुकवा के वहां पर एक रिंग पहनाते थे। इसलिए पौल कहता है हम उसके दास हैं, हमने उसके साथ प्रेम में रहना पसंद किया है। आमीन। परमेश्वर की सेवा प्रेम में होनी चाहिए, न कि दबाव से। अब सुनिए, जब खुदा के लोग गुलाम थे फिरौन बादशाह के अंडर में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है ये इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर आप हमारे कलीसिया में कंटिन्यू आते हो तो आपने अक्सर मुझे ये बातें करते सुना होगा। परमेश्वर जब इजराइलियों को देखता है कि वो लोग गुलाम हैं, और आप जानते हो 400 साल तक प्रभु ने कहा था, 430 साल हो गए, 30 इयर्स क्यों एक्स्ट्रा हुए, इसके ऊपर मैं कभी फिर प्रीच करूंगा। जब परमेश्वर फिरौन के सामने मूसा को बेचता है, मूसा अपने हाथ में एक लकड़ी, जो एक अथॉरिटी के तौर पे वो वहां पर जाता है। एलीशा के पास भी रॉड होती थी। रॉड जो होती है ना, जो लकड़ी होती है, वो अधिकार को दर्शाई जाती है। कई अधिकार आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, खुदा ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान आपसे डरता है, शैतान आपकी अथॉरिटी से डरता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखाई देती। आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक जगह पे प्रीच किया था, आई डोंट नो आप में से किसने सुना है कि नहीं। यहां देखिए, आप जानते हो जिन दिनों में यीशु मसीह मारे गए, उन दिनों को कहा जाता है पास ओवर। कहिए अपने पास वाले को, पास ओवर। हाँ, क्या पास ओवर? आप जानते हो जिन दिनों में इजराइली अपने घरों में बंद थे और खुदा ने कहा था आज की रात मैं हर मिस्र के पहलोठे को मारूंगा, तब उन्होंने अपने घर के ऊपर एक चौखट पे ब्लड लगाया था। ये ब्लड दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू यहोवा, ये घर खुदा का है। और वहां से जब मौत पास हुई थी, वो मौत इजराइलियों के घर में नहीं गई थी, इसीलिए कहा जाता है पास ओवर। उस दिन मौत दरवाजे से गुजरी थी पर मौत ने उन्हें नहीं छुआ था। आपको नहीं पता है, यीशु के लहू जिस दिन आपके सर पे लगा है, कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से गई हैं, पर कोई आपके जीवन को छू नहीं पाया। क्यों? कि उसके लहू ने आपको बचाया। ओ, कितनी बार कोविड आपके घर से गुजरा और कोविड ने पढ़ा नो एंट्री। ये नो एंट्री नहीं थी, दिस इज द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ये मेमने का लहू है। मैं हर दिन आपको बताना चाहता हूं, हर दिन जब घर से निकलते हो ना, एक खून का गीत जरूर गाया करो। ब्लड। रेनॉल्ड बॉन्के ने अपने जीवन भर ब्लड का प्रचार किया। Preach the blood of Jesus। जब घर से निकलते हो ना, ओ गीत गाते गाते निकलो। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, मैं जब भी गिर जाता हूं वो मुझे उठाता है। आमीन। आप जानते हो बाइबल बताती है उस रात जब मिस्र में बहुत सारी विपत्तियां डाली गई और आखिर परमेश्वर ने वो वहां से उनको निकाल ले आया। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जब इजराइल के लोग वहां से निकले तो वो कहां जा रहे थे? कनान क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रभु ने उनसे वादा किया था कि वो अब्राहम को एक जमीन देंगे और उसी जमीन पे उनके लोग रहेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, ये बैकग्राउंड था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये नहीं गया अभी भी। आई फील इन माई स्पिरिट।
बाइबल कहती है खुदा के लोग गुलाम थे, खुदा ने मूसा को भेजा। मूसा उस शहर पे विपत्तियां डाल डाल के उनको वहां से निकाल ले आया। अब ये लोग ऑन द वे हैं। अब ये लोग अपने देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश जिसका नाम कनान था, प्रॉमिस लैंड, ये वहां जा रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था जिस जमीन पे आज भी जंग चल रही है, आज भी देखो उसी जमीन पे सारी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी। आज भी उसी टुकड़े के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब, आज पूरा डिस्टर्ब है मिडिल ईस्ट। सुनिए, जब वो उस जमीन पे अंदर जाने ही वाले थे, आपको पता है उस जमीन पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। वो जमीन जो खुदा ने वादा किया था अब्राहम के वंश को कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, उस जमीन पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग वहां पर जाएं और ये लोग उनको वहां से निकालें और ये लोग वहां पर जाके रहें। और जब वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा? लैंड ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिस जमीन पे आप दानवों को बैठे हुए न देखो, वो जमीन आपकी नहीं है। जिस जमीन खाली है वो आपकी नहीं है। जिस जमीन पे कोई बैठा है वही आपकी है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग नहीं समझे होंगे ये। जिस जमीन को आप खाली देखो वो जमीन आपकी नहीं है। जिस जमीन पे दानव बैठे हैं वही जमीन आपकी है। कहां बैठे थे दानव लोग? उस जमीन पर। किस पर? प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज दुष्ट आत्माएं चर्च को कहां जाने से रोक रही हैं? प्रतिज्ञाओं में। जैसे उन दिनों में उन्हें रोका गया कि वो उस लैंड पे कब्जा न करें, वैसे ही आज मसीह लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाली जाती हैं, उन्हें इतना डिस्टर्ब रखा जाता है ताकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पहुंचे ही नहीं। आज भी आप देखिए, लोगों को वचन बहुत कम पता है, लेकिन उनके सेल्फ इश्यूज बहुत हैं। शैतान ने उलझा के रखा है इन लोगों को कि ये कभी प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे ही नहीं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं आज जो बाइबल नहीं पढ़ते? क्यों? मैं डिस्टर्ब हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मैं परेशान हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मेरा मन नहीं लगता। आप सोचो, आपको कितना रोका गया है इन प्रतिज्ञाओं तक जाने के लिए। क्यों उस लैंड पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं ताकि ये लोग वहां जा ही न सके? क्यों आज आपको परमेश्वर के करीब जाने को नहीं होता? मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग तो इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं, उन्हें इतना वार्म अप करना पड़ेगा आपको कि आपको शायद अंदाजा नहीं है। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं ना, मैं उनको बोलता हूं बोलो आमीन। 4 लोग आमीन बोलते हैं 400 लोगों में। तब मुझे कभी कभी खुदा दिखाता है, सूरज बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा इधर। फिर वचन को शुरू करने से पहले उनको वार्म अप करता हूं, उन्हें कुछ ऐसा बताता हूं कि वो अपने सेंसेस में आए, अपने आपे में आए, वे समझें। और जब मैं देखता हूं कि अब ये लोग खुश हैं, मुझे देख रहे हैं, ओ चलो नाउ प्रीच, दैट्स विजडम। अभी देखो आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या, कौन से शक्कर के जहाज डूबे इनके, कौन सा मॉल बंद हुआ है पता नहीं इनका। कुछ लोग ऐसे हमेशा, मैं बोलूंगा मेरा हाथ उठाओ कि लोग घर जाना चाहते हैं। अब आप बताओ ऐसे लोगों को मैं क्या प्रचार करूं जो इधर है ही नहीं? क्या प्रचार करूं? ये लोग है ही नहीं, इधर ही नहीं है, ये लॉस्ट हैं, ये सांस की डांट को लेके बैठे। मैं एक चर्च में गया, उनको मैंने कहा यीशु आ रहा है, आप में से कितने लोग घर जाना चाहते हैं? 400-500 लोग बैठे थे, 300-350 लोगों ने हाथ उठाया।
अभी 150 लोगों ने हाथ नहीं उठाया। 150 लोग ऐसे बैठे। मैं समझ गया ये है ही नहीं इधर। अब इनके लिए क्या करूं? तब इन्हें वार्म अप करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इन्हें कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिससे ये वापस आए। और फिर जब मैंने दूसरी बार पूछा कौन कौन लोग घर जाना चाहते हैं, अब वो 150 लोग भी। या अब राइट टाइम है प्रीच। कहो अपने बाजू वाले को, उल्टे मटके में पानी नहीं भरा जाता।